गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस। 2 डायमेंशन में जब इलास्टिक कोलिजन होता है तो तब V1 और V2 की वैल्यू कैसे होगी, कितनी होगी। इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन होता क्या है। 1 डायमेंशन में हमने इलास्टिक कोलिजन पढ़ा था कि जब एक लाइन पर एक ही डायरेक्शन में 2 बॉडीज आ रही हैं, कोलाइड करती हैं और आफ्टर कोलिजन दे कंटिन्यू मूविंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। उसी सेम स्ट्रेट लाइन पे अगर वो जाती हैं तो वो है इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। एंड इफ आफ्टर कोलिजन दीज 2 बॉडी मूव अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन इन दैट प्लेन, उसी प्लेन में वो अलग अलग डायरेक्शन में वो चलना स्टार्ट हो जाएं, तो हम कहते हैं कि द कोलिजन इज इन 2 डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन है, इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है और मोमेंटम भी कंजर्व होगी। एक एग्जांपल लेकर के हम इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। लेट अस सपोज दैट आई एम हैविंग अ बॉडी, दिस बॉडी, लेट दिस इज ए, it is having mass 1 and is moving with velocity u1 along this direction. Let us suppose that अब इस डायरेक्शन में जैसे हम जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करते हैं तो हम कहते हैं along x axis है। Suppose it is like that. Suppose a body having mass m1 which is named as A is moving with velocity u1 along x axis. And it collides with another body which is, suppose it is B. Suppose it is B, it is having mass m2 and it was moving with velocity u2 along the same straight line before collision. Collision से पहले ये same straight line पर ये दोनों bodies move कर रही थी। And now in this case we have to suppose that after collisions, जब ये बॉडी इसके साथ कोलाइड कर जाती है तो फिर उस समय क्या हुआ कि ये दोनों बॉडी जो हैं ये अलग अलग डायरेक्शन की ओर मूव करना स्टार्ट हो गई। लेट अस सपोज दैट एक बॉडी यहाँ से इस डायरेक्शन में चली जाती है और दूसरी बॉडी यहाँ से इस डायरेक्शन में चली जाती है। अब इनमें से कोई भी एक मान लो, हम सपोज कर लेते हैं कि जो ए बॉडी थी वो चली गई इस तरफ और ये इसकी वेलोसिटी थी v1 और जो b बॉडी थी वो चली गई इस तरफ चली गई। सपोज दैट b वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन स्टार्ट्स मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन अलोंग विद वेलोसिटी v2। अब हमने ये भी सपोज कर लेना है कि अब ये एंगल आ गए हमारे पास। सपोज दिस एंगल इज θ1 एंड दिस एंगल वाज θ2। अब ये पोजीशन आ गई। अब देखिए ऐसे कोलिजन को हम कहेंगे कि इट इज द कोलिजन इन 2 डायमेंशन बिकॉज बिफोर कोलिजन दीज 2 वर मूविंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन एंड आफ्टर कोलिजन्स दीज 2 बॉडीज आर मूविंग along the different direction but they are in the same plane। एक ही प्लेन में है, इसलिए 3 डायमेंशन नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि ये 2 डायमेंशन है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, ये वेलोसिटी v1 हम जानते हैं वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इस वेलोसिटी को हम रिजॉल्व करते हैं 2 कंपोनेंट्स में। रिजॉल्विंग velocity component, velocity v1 into 2 rectangular components। अब इसको हमने रिजॉल्व किया तो इस तरफ क्या आएगा जी, ये θ1 है, ये वेलोसिटी v1 इस तरफ कंपोनेंट है, तो इधर इसका कंपोनेंट कौन सा आएगा, इधर आ जाएगा v1 cos θ1 एंड इसके परपेंडिकुलर में इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा v1 sin θ1 आ जाएगा जी। ये इसको रिजॉल्व कर लिया। वी गेट v1 cos θ1 along x axis and v1 sin θ1 along y axis।
ओके। अब ऐसे ही हम इसको V2 को भी रिजॉल्व करते हैं, V2 को भी हम रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्विंग वेलोसिटी V2 into two rectangular components we get। इसको जब हमने रिजॉल्व किया तो हमारे पास क्या आएगा, एक तो हमारे पास ये V2 है, ये एंगल है, तो एक तो इधर जाएगा हमारा V2 cos θ2 और एक इसके परपेंडिकुलर में इधर आ जाएगा, इट इज V2 sin θ2। ये दोनों रिजॉल्व कर लिया हमने। तो एक तो हमारे पास आ जाएगा V2 cos θ2 along x axis एंड एक आ गया V2 sin θ2 along y डैश एक्सिस आएगा जी, y डैश, क्योंकि ये नीचे की तरफ है। ठीक है जी, चलो जी अब हम बात करते हैं। अब चूंकि जो कोलिजन है इट इज इलास्टिक एंड इफ the collision is elastic, then we are having two conditions. That first is that the kinetic energy is conserved and the second one is that the momentum is also conserved। पहले हम मोमेंटम की बात कर लें, चलो पहले मोमेंटम की बात कर लेते हैं। Since the collision is elastic, thus momentum is conserved। अब यहां पर मोमेंटम की हमारे पास एक और भी बात आपके आ गई। एक तो मोमेंटम का इधर जो हमारे पास होगा, ये तो वेलोसिटी कंपोनेंट है, तो मोमेंटम जो हमारी होगी अपने बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन अलोंग द सेम एक्सिस एंड अलोंग द वर्टिकल एक्सिस, दोनों तरफ हमारे निकलेगी। क्योंकि ये वेलोसिटी कंपोनेंट आफ्टर कोलिजन हमारे पास दो तरह के आए, एक तो हमारे आए इस डायरेक्शन में, एक आए इस डायरेक्शन में। अब इस डायरेक्शन में तो चूंकि ये इसी डायरेक्शन में पहले जा रही थी, इसलिए इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम इज इक्वल टू ये और ये दोनों कंपोनेंट के साथ जमा करके आ जाएगा। दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 इंटू, अब वेलोसिटी कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में क्या है हमारा, v1 cos θ1 इंटू v1 cos θ1 प्लस अब इसका वेलोसिटी कंपोनेंट इधर m2 इंटू v2 cos θ2, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी बात, अब A और B जो हमारी बॉडी थी, इनका चूंकि मूवमेंट ऊपर की तरफ तो था नहीं, बिल्कुल सीधी सामने जा रही थी, इसलिए वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दीज टू बॉडीज बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू 0। सिंस देयर इज नो vertical movement of bodies A and B before collision and therefore so वर्टिकल कंपोनेंट, जहाँ सीधा ऐसे ही लिख सकते हैं हम कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, अब इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना आ गया, v1 sin θ1 और मास इसका क्या था, मास m1 इज इक्वल टू m1 v1 sin θ1 और फिर आएगा माइनस, चूंकि ये दोनों की जो डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, सो द नेट वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो किसके बराबर हो जाएगी, दिस
माइनस दिस, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। सो इट विल बी इक्वल टू m1 v1 sin थीटा 1 माइनस m2 v2 sin थीटा 2। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। ये हो गई बात हमारी मोमेंटम की। अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। अब चूंकि जो हमारा कोलिजन है वो इलास्टिक है, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कंजर्व्ड सिंस collision is elastic, so kinetic energy is also conserved। अब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है तो हम क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब आप देखें कि हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। और हमारे पास वेरिएबल्स हैं 4, एक v1, एक v2, एक थीटा 1 और एक थीटा 2। सो मैथमेटिकली हम इन 3 इक्वेशन से हम 4 वेरिएबल नहीं निकाल सकते। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? हमको ये करना पड़ेगा कि एक्सपेरिमेंटली या किसी और मेथड से ये जो 2 चीजें हैं, एक थीटा 1 और एक थीटा 2, इनकी वैल्यू हम निकाल लें तो हम v1 और v2 जो दोनों वैल्यूज निकाल सकते हैं। इसलिए हम इस टॉपिक को जो कंक्लूड करते हैं इस कमेंट के साथ कि सिंस वी आर हैविंग 3 equations 1, 2 and 3 and we are having 4 variables v1, v2, theta 1 and theta 2, so it is not possible for us to calculate the value of v1 and v2 out of these 3 equations, and so in order to find out the value of v1 and v2 we have to measure the value of theta 1 and theta 2 by experimentally or otherwise, and after that we can find out the value of v1 and v2. So my dear students, this was all about the elastic collision in 2 dimensions. I hope that you have understood it completely, and even if you find any problem, feel free to write in the comment box so that I may be able to explain your doubt in the next section. Thanks for attending the class. Stay home, stay safe.